Assalamu alaikum students, this is me Rubam Malik here, your zoology teacher. So we were on our first chapter as we discussed in our previous lecture, our first topic that was osmoregulation, right? So अब जो हमारे पास आज का टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन. तो एक्सक्रीशन को हमने जब हम जनरल होम्योस्टेसिस को डिफाइन कर रहे थे तब हमने कहा था 3 मैकेनिज्म डिस्कस किए थे, ओस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन. तब हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी एक्सक्रीशन की. तो वो डेफिनेशन में तो एज सच कोई चेंज नहीं आएगा, वो वही डेफिनेशन रहेगी. और वो डेफिनेशन क्या थी कि एक्सक्रीशन और रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट्स. अब अगेन यहाँ वर्ड आता है हमारे पास मेटाबॉलिक वेस्ट्स, यानी ये वो वेस्ट्स हैं जो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म के दौरान मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान बन रही हैं. क्लियर? कुछ बाय प्रोडक्ट्स के तौर पर, यानी हमने बाय प्रोडक्ट का जिक्र किया था कि जब मेन चीज़ हमें मिल जाती है, हमारे रिएक्टेंट्स के मिलने से जब हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं तो उसमें हमें हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट के अलावा कुछ चीज़ें बन जाती हैं जो क्या कहलाती हैं, बाय प्रोडक्ट्स कहलाती हैं. कभी वो काम की होती हैं, हमारे लिए बेनिफिशियल होती है, और कभी वो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होती हैं. तो वो टॉक्सिक भी हो सकती हैं, तो उसको हम क्या कंसिडर करते हैं कि वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है. तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, यानी कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं किसके अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर. उस दौरान कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो क्या, जिनका हमारी बॉडी से रिमूव होना ज़रूरी है, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट क्या हैं, टॉक्सिक होते हैं. फिर वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और हमारे लिए वो चीज़ क्या हो जाएगी, नुकसानदेह हो जाएगी. और डेफिनेटली बॉडी में जो बैलेंस है, बेसिकली जो होम्योस्टेसिस जिसकी हम बात कर रहे हैं कि हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट. अब यहाँ हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हमेशा अपनी बॉडी के बिल्कुल बाहर वाले एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने सेल के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात भी कर रहे हैं, यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. आपके सेल के अंदर की क्या मैकेनिज्म चल रहे हैं और आपके सेल के बाहर टिश्यू फ्लूइड के अंदर क्या, उसके अंदर आपके सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कह लें, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कह लें, मिनरल्स की कह लें, या इसी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स की कह लें, वो सब क्या होनी चाहिए, बैलेंस होनी चाहिए. तो उन तमाम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान एंड पे जो हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं या कुछ वेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, उनकी हमारी बॉडी से निकलना ज़रूरी है. और वो प्रोसेस फिर क्या कहलाता है, एक्सक्रीशन. क्लियर? द रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट. अब वो मेटाबॉलिक वेस्ट में सॉल्ट भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है. नॉट द इम्पॉर्टेंट वाटर कंज्यूम हो गया जो हमने लिया, उसके अलावा वेस्ट फॉर्म में भी वाटर हमारे पास मौजूद होगा, एंड टॉक्सिक सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी. क्लियर? आगे अब हम आते हैं एक्सक्रीशन इन एनिमल्स में, कि एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें जो वेस्ट प्रोडक्ट है या जो टॉक्सिक मटेरियल है वो किस किस फॉर्म में एक्सक्रीट आउट हो रहा है. तो जब हम एनिमल्स की बात करें, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडी में, और हम जब एनिमल्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली वी आर ऑल्सो सोशल एनिमल्स. हम ह्यूमन बींग्स को भी किंगडम एनिमेलिया में इंक्लूड करते हैं, तो हम अपनी भी बात उसी में करते हैं साथ ही. तो जब मेटाबॉलिज्म होता है प्रोटीन्स का, तो प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म के दौरान और न्यूक्लिक एसिड के मेटाबॉलिज्म के दौरान, अब ये जो प्रोटीन्स क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड क्या है, ये चीज़ें आपको अब इस स्टेज पर पता हैं, क्योंकि हम ये प्रीवियसली ये चीज़ें पढ़ चुके हैं. सिर्फ मैं यहाँ आपको रिकॉल करवाऊँगी, आपने पिछला कुछ भी भूलना नहीं है. प्रोटीन्स हमारी बॉडी में बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है. अगर हम अपने सेल से जो है वाटर निकाल दें, मतलब 70 to 90% हमारे सेल में क्या चीज़ मौजूद होती है, वाटर मौजूद होता है. और अगर मैं कहूँ कि मैं उस वाटर को एवोपोरेट कर देती हूँ तो पीछे मेरे पास जो चीज़ें बच जाएंगी वो क्या कहलाता है, सेल का ड्राई वेट. और अगर हम उस ड्राई वेट की बात करें सेल की, तो उसमें 50% क्या मौजूद है, हमारी प्रोटीन्स मौजूद है. इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करते हैं, यानी कि डीएनए और आरएनए, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड की जब हम बात करेंगे तो फिर हमारे पास, और जाहिर सी बात है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसका भी मेटाबॉलिज्म है. यानी इन तमाम चीज़ों का ये बायोमॉलिक्यूल्स हैं, यू कैन से द लार्जेस्ट कॉम्प्लेक्स मैक्रोमॉलिक्यूल्स. इनका मेटाबॉलिज्म होता है, ये टूटते हैं और टूटने के बाद हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं और सिंपल कंपाउंड्स देते हैं, जिससे हम बेसिकली उन सिंपल कंपाउंड्स को हम यूटिलाइज करते हैं. हमारी बॉडी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस में यूटिलाइज करती है. तो ये प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड का जब मेटाबॉलिज्म होता है तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिक वेस्ट प्रोड्यूस होती है इसी दौरान, कुछ जो हमारी बॉडी से या एनिमल की बॉडी से क्या होनी है, एक्सक्रीट आउट होनी है. क्लियर? अब वो कौन कौन से टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, बेसिकली जब हम बात करेंगे उन टॉक्सिक मटेरियल्स की जो एनिमल्स
एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसमें हम यहाँ बेसिकली 3 डिस्कस करेंगे उनकी टॉक्सिसिटी के बेसिस के ऊपर, क्योंकि वो ज़्यादा टॉक्सिक मटीरियल हैं और उनका बॉडी में रहना सही नहीं है, उनका बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास मौजूद है वो मौजूद है हमारे पास अमोनिया। नंबर 1 पर अमोनिया। अमोनिया आप जैसे ही आपने नाम सुना हो आपके माइंड में आ गया होगा, ये तो गैस है, राइट। तो अमोनिया बिल्कुल सही आया आपके माइंड में। अमोनिया जो है वो क्या है, एक गैसियस मॉलिक्यूल है, सही। दूसरी बात, इट इज़ हाईली सॉल्युबल इन वाटर, यानी ये गैसियस मॉलिक्यूल की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर के अंदर वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसके बाद हम बात करेंगे इसका डिफ्यूजन रेट क्या है, हाई है। ये एरो मैं जब भी बनाऊंगी आप जानते भी हैं कि इसका मतलब क्या है, ऊपर जा रहे हैं या नीचे आ रहे हैं, नहीं, इसका मतलब है कोई चीज़ क्या है, ज़्यादा है, हाई है, किसी चीज़ का रेट ज़्यादा है। और जब हम नीचे की तरफ एरो बनाएंगे तो इसका क्या मतलब है कि वो उसका जो रेट है या जो भी हम उस चीज़ की बात करें उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, कम है। तो यहाँ हमने क्या कहा कि इसका डिफ्यूजन रेट हाई है, किसका, इस गैस का। डिफ्यूजन का मतलब क्या हुआ, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या मेम्ब्रेन, किसी भी मेम्ब्रेन के थ्रू इसका क्या करना, गुजर जाना, पास हो जाना, किससे, तेज़ी से। तो जब हम कह रहे हैं वो रेट क्या है, हाई है, तो मतलब कि ये बहुत तेज़ी से उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास आउट हो जाएगी, यानी इसको पास होने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में डिफ्यूज़ होने के लिए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जाने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसका डिफ्यूजन रेट क्या है, हाई है, सही। सो एक्सक्रीशन डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, यानी इसको एनर्जी नहीं चाहिए इसके एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी, अपने आप को क्या करने के लिए, डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने कहा कि ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, इसको अपनी एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वाटर रिक्वायर्ड है ताकि ये क्या हो, एक्सक्रीट आउट हो सके। यानी कि अमोनिया की एक्सक्रीशन के लिए हमारी बॉडी को हाइड्रेटेड होना ज़रूरी है। अब यहाँ मैं कह रही हूँ हमारी बॉडी को, तो इसका मतलब ये नहीं है अभी फ़िलहाल कि हमारा जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया है, नहीं। अमोनिया हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती है, लेकिन ये इतना टॉक्सिक कैन से मॉलिक्यूल है कि ये बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में इसकी प्रोडक्शन नहीं है। अगर हो जाए तो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हम पानी तो पीते हैं लेकिन हम ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एक्सक्रीट आउट नहीं करते। हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, राइट, यानी हम भी, ह्यूमन बींग्स भी और इसके अलावा दूसरे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी, जो कहाँ, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का मतलब क्या हुआ, जो ज़मीन पर रहते हैं, जो लैंड को जिनका हैबिटेट लैंड है, ठीक है, वो जो है उनकी बॉडी को पानी को कंजर्व करना होता है, राइट। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी उनकी बॉडी से बाहर चला जाएगा तो उनकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, जो कि फिर वो सर्वाइवल नहीं कर सकेगी उनकी बॉडी। तो यहाँ जब हम अमोनिया की बात कर रहे होंगे तो अमोनिया जो है बेसिकली ये एसोसिएटेड है, या यूँ कह ले कि ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किसका, हमारे एक्वेटिक एनिमल्स का, ठीक है। क्यों, क्योंकि उनकी बॉडी कहाँ मौजूद है, ऑलरेडी पानी में ही मौजूद है। अगर इसकी डाइल्यूशन के लिए क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, तो उनकी बॉडी में तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी मौजूद है, सही। ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए, वो डाइल्यूट होगी अमोनिया गैस पानी से मिलकर, और उसके बाद उनकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगी, सही। लेकिन और ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करेंगे या हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करते हैं तो उनका मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया नहीं है। उनकी बॉडी में अमोनिया प्रोड्यूस ज़रूर हो रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी बॉडी में भी प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स का, न्यूक्लिक एसिड का मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन जो मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो अमोनिया नहीं है। अमोनिया प्रोड्यूस होती है, कम क्वान्टिटी में प्रोड्यूस होती है, एंड देन इट विल एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम द बॉडी। तो एक्वेटिक एनिमल्स का और सॉफ्ट बॉडीड इनवर्टिब्रेट्स का जो कि वाटर में रहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है, वो क्या है, अमोनिया है। क्लियर हो गया यहाँ तक इसके पॉइंट्स के, अमोनिया क्या है और उसकी क्या क्या टॉक्सिसिटी है। आगे आते हैं अब हम यूरिया के ऊपर, दैट इज़ द सेकेंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करेंगे तो लेस सॉल्युबल इन वाटर, वहाँ हमने क्या, अच्छा कंपैरिजन भी याद रखिएगा कि किस में क्या था। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है कि कंपैरेटिवली आपसे सवाल किया जा सकता है कि ये अमोनिया विच वन इज़ द लेस टॉक्सिक और विच वन इज़ द हाईली टॉक्सिक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, और आपके पास पॉइंट्स दे दिए गए आपको आगे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। तो आपको बताना है कि अब कौन सा इसमें से हाईली टॉक्सिक है या लेस टॉक्सिक, वट एवर विल बी द क्वेश्चन। क्लियर। सो लेस सॉल्युबल इन वाटर, वाटर में
कम सॉलिबिलिटी है इसकी, एंड दिस इज 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। अब यहीं से आप अमोनिया की टॉक्सिसिटी का आइडिया करें कि ये भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, यूरिया ये भी आपके पास टॉक्सिक है, लेकिन इसकी टॉक्सिसिटी 100,000 टाइम्स कम है किससे, अमोनिया से। तो हाउ इट कुड बी द मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ द man, or we can say the main excretory product of the terrestrial animals who required a lot of water to sustain their life। ठीक है, नेक्स्ट आ गए हम, कैन टोलरेट बाय एनिमल इन मच मोर कॉन्सेंट्रेशन फॉर्म। डेफिनेटली अभी हमने बात की कि क्या है ये 100,000 टाइम्स लेस टॉक्सिक है अमोनिया के, तो डेफिनेटली हम कह रहे हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में भी एक जो है एनिमल इसको बेयर कर सकता है, टोलरेट कर सकता है अपनी बॉडी के अंदर। फिर मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है किसका, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स का, या उन एनिमल्स का जिनको अपनी बॉडी के अंदर वाटर को कंजर्व करके रखना ज़रूरी है। सही, आगे एक्सक्रीशन रिक्वायर्स एनर्जी। वहाँ हमने बात की थी कि क्योंकि इसका डिफ्यूजन रेट अमोनिया का बहुत ज़्यादा है तो उसको एनर्जी नहीं चाहिए, किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। लेकिन यहाँ हम कह रहे हैं कि यूरिया को एक्सक्रीट आउट होने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अब जाहिर सी बात है एनर्जी हमें पता है कि हमारी बॉडी में किस फॉर्म में चाहिए होती है, हमें एटीपी की फॉर्म में, तो इसलिए यहाँ एटीपी लिख दिया गया। एंड यूरिया इज प्रोड्यूस्ड इन लिवर। ये हम आगे मैं आपको एक साइकिल बताऊंगी कि किस तरीके से यूरिया प्रोड्यूस होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से यूरिया लिवर में प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन यहाँ आपको ये पॉइंट याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि यूरिया की प्रोडक्शन कहाँ होती है, लिवर में। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे आ जाते हैं हम, यूरिक एसिड, द थर्ड मॉलिक्यूल, द थर्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिक एसिड। लार्जर मॉलिक्यूल है ये, ठीक, आपको इसका फॉर्मूला देख के आइडिया हो रहा होगा। लार्जर मॉलिक्यूल है, सॉलिबिलिटी वाटर में इसकी भी कम है, इसके अलावा इसको भी एनर्जी चाहिए एक्सक्रीशन के लिए। सस्पेंशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये थिक पेस्ट की फॉर्म में होता है, कोलोइडल सब्सटेंस है ये। ठीक है, यानी कि छोटे छोटे जर्रेट कह लें आप इसको, जो कि वाटर के साथ मौजूद होते हैं, तो मतलब इनकी बॉडी के अंदर वाटर कंजर्व होता है और ये कम वाटर एक्सक्रीट आउट करते हैं। तो यूरिक एसिड बेसिकली इसीलिए हम कहते हैं कि ये थिक पेस्ट की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है इन एनिमल्स की बॉडी से। तो बेसिकली ये किसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है हमारे पास बर्ड्स, रेप्टाइल्स और इंसेक्ट्स का। क्लियर, जो ये आपके हो गए तीन इंपॉर्टेंट क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एनिमल्स के। ये जो आपके सामने बना हुआ है ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ मेटाबॉलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ बनाई गई है आपके पास। देखिएगा, प्रोटीन्स का जब मेटाबॉलिज्म हुआ तो क्या मिले हमें, अमाइनो एसिड्स मिले। ठीक है, ये ए इज बेसिकली अमाइनो एसिड्स। नाइट्रोजनस न्यूक्लिक एसिड से हमें मिली नाइट्रोजनस बेसिस, और इस दौरान हमें क्या मिलता है, एक अमाइनो ग्रुप मिलता है, बेसिकली ये NH2 अमाइनो ग्रुप मिलता है। और यही अमाइनो ग्रुप बहुत मेन कॉन्स्टिट्यूंट है किसका, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड का, जो कि क्या है, तीन इंपॉर्टेंट आपके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो यहाँ हम अपने इस टॉपिक को एंड करते हैं, मतलब कंप्लीटली एंड नहीं करते हैं, इस टॉपिक का एक पार्ट एंड होता है हमारे पास, जो कि मेन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स थे एनिमल्स के। इसके आगे हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कि किस किस एनिमल में बेसिकली किस तरीके से एक्सक्रीशन होती है। तो अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।